कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं लाया हूं द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल ऑफ कैंसर क्योर। इसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप में हम आते हैं द रूल नंबर 1। याद रखिए, हम सबके बॉडी में डिटेक्टेबल अमाउंट में इंडोलेंट कैंसर सेल्स होते हैं। इंडोलेंट क्या है? यानी कि डोरमेंट, एक ऐसे कैंसर सेल जो बायोप्सी से या पेट स्कैन में डिटेक्ट तो हो जाएंगे लेकिन जिंदगी भर आपको परेशान नहीं करेंगे, इस टॉर्टोइस की तरह जो इस बाउल में रखा हुआ है। इमेजिन कीजिए ये आपका बॉडी का ऑर्गन है, ये लंग है या ब्रेस्ट है या प्रोस्टेट है या किडनी है, और यहाँ पे ये कैंसर सेल तो है लेकिन ये इंडोलेंट है। इंडोलेंट का मतलब कि यहाँ वो घूमता रहेगा, यहाँ पे बसा रहेगा, लेकिन यहाँ से ना तो जंप करके बाहर जाएगा, आफ्टर ऑल टॉर्टोइस को जंप करना आता नहीं है, ना ही किसी को तंग करेगा, काटेगा वटेगा, बट यहीं पे रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा। तो लेकिन ये भी कैंसर सेल है, इसे कहते हैं इंडोलेंट कैंसर सेल, और ये कैंसर सेल 100% लोगों में होता है। इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरे थायराइड ग्लैंड में ऑलमोस्ट 100% चांसेस है कि इंडोलेंट कैंसर सेल मिल जाएगा, या फिर इन केस ऑफ वुमेन 39% चांसेस है कि उनके ब्रेस्ट में इंडोलेंट कैंसर सेल मिल जाएगा, या फॉर द मेन स्पेशली ओल्डर देन 40 ईयर्स ऑफ एज ये चांसेस हैं 70% कि उनके प्रोस्टेट में इंडोलेंट कैंसर सेल मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 100% ऑफ अस आर हैविंग डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ इंडोलेंट कैंसर सेल। ये पहला नंबर रूल। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, बायोप्सी और एनी अदर डायग्नोस्टिक्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडोलेंट यानी कि कछुआ वाला कैंसर एंड एग्रेसिव दैट इज खरगोश वाला कैंसर। खरगोश वाला कैंसर क्या है? यह है एग्रेसिव काइंड ऑफ कैंसर सेल्स। मान लो ये आपके बॉडी का ऑर्गन है, ये जो आप देख रहे हैं बॉल, और इसमें एग्रेसिव यानी खरगोश वाला कैंसर सेल है। तो इसका बिहेवियर क्या है? एग्रेसिव है। ये एकदम से बड़ा होता रहेगा और ऑर्गन को डैमेज करेगा, या ये जंप करके दूसरे ऑर्गन में जाएगा और जाके वहां वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो कैंसर सेल है, एग्रेसिव कैंसर सेल यानी कि खरगोश, ये बॉडी को डैमेज करता है और इससे डेथ होती है। ये है रूल नंबर 2। और इस रूल का एक पार्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बायोप्सी जब होती है या फिर पेट स्कैन जब होता है, तो पेट स्कैन और बायोप्सी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि जो कैंसर सेल डिटेक्ट हुआ है वो किस नेचर का है, वो रैबिट नेचर का है या वो टॉर्टोइस नेचर का है। दुनिया में कोई भी डायग्नोस्टिक सिर्फ इतना बताता है कि आपके बॉडी के इस ऑर्गन में कैंसर सेल हैं, बट इज इट रैबिट, इज इट टॉर्टोइस, ये डिस्टिंग्विश करने वाला साइंस अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना होगा। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये एजम्पशन मान लिया गया कि कैंसर सेल अगर बॉडी में होगा तो वो आपको डैमेज करेगा, वो आपकी डेथ कर देगा, आपको मर्डर कर ही देगा। ये एक एजम्पशन है, जबकि इंपॉर्टेंट बात है कैंसर सेल भी अपने आप में 2 तरह के होते हैं, और जो पहले तरह का कैंसर सेल है इंडोलेंट, यही ज्यादातर लोगों के बॉडी में होता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एजम्पशन लेता हूं कि इमेजिन कीजिए एक पार्टी है, पार्टी में मर्डर हो जाता है, उस पार्टी में एक एजम्पशन डाल दिया जाता है कि जो भी इंसान रेड शर्ट में होगा वही मर्डर होगा। तो पुलिस आती है, वो देखती है किसने रेड शर्ट पहना है, एक आदमी मिल जाता है रेड शर्ट वाला, तो पकड़ लेती कि आप ही ने मर्डर किया होगा। इसको रिलेट कीजिए कि मान लो किसी वुमेन के ब्रेस्ट में लंप है, डॉक्टर बोलेगा यहाँ बायोप्सी करके देखते हैं। बायोप्सी करेंगे तो वहां पे बायोप्सी बोलता है कि यहाँ पे कैंसर सेल है, जो कि 39 to 40% चांसेस है कि वुमेन के ब्रेस्ट में कैंसर सेल मिलेंगे। लेकिन वो कैंसर सेल की वजह से वो लंप है, या बाय दी वो कैंसर सेल वहां पे मौजूद है उस रेड शर्ट वाले की तरह, ये डिटेक्शन कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि बाय द वे वो रेड शर्ट वाले की तरह जस्ट मौजूद है जहां पे मर्डर हुआ था, लेकिन उसे कल्प्रिट बना दिया गया और उसको बेस बना के ये डिसाइड कर लिया गया कि अब तो इनका इलाज होगा तभी फैसला होगा, यानी कि अब तो इसको सजा मिलने वाली है क्योंकि यही मर्डरर है। अब आता है रूल नंबर 3, वो ये कि बाय द वे अगर वो इंडोलेंट कैंसर सेल था जो कि आपके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था, लेकिन जब ऐसे कैंसर सेल के मौजूदगी में रेडिएशन कीमोथेरेपी करते हैं या फिर सर्जरी करते हैं, तो ऐसे कैंसर सेल अक्सर एग्रेसिव कैंसर सेल में, खरगोश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके सबूत अगर आपको चाहिए तो सबूत के लिए ये किताब आप पढ़ सकते हैं। ये किताब का लिंक, फ्री लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें सारे सबूत पूरे दुनिया भर के मैंने इकट्ठे करके इसमें डाल दिए हैं। तो चाहे
ट्रीटमेंट हो, रेडिएशन, केमोथेरेपी, चाहे ट्रीटमेंट सर्जरी हो, इवन डायग्नोस्टिक बायोप्सी, इट मे cause a conversion of indolent cancer into an aggressive cancer. This is rule number 3. अब आते हैं फाइनल रूल नंबर 4 में. रूल नंबर 4 ये है कि मान लेते हैं कि आपके बॉडी में जो कैंसर सेल है वाकई में वो डेंजरस है, एग्रेसिव नेचर का है, जो बॉडी में फैल रहा है, बॉडी को डैमेज कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, राइट? यही असली कल्प्रिट है. तो इसको भी अगर आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इंडोलेंट कैंसर सेल. वो कैसे? बाय रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक. यहां मैं बात कर रहा हूं 2017 के नोबेल प्राइज विनिंग साइंस का, द साइंस ऑफ सर्केडियन रिदम. अगर हम अपने बॉडी के सर्केडियन रिदम को यानी कि बॉडी क्लॉक को करेक्ट कर लेते हैं तो हमारी बीमारियां, खासतौर पे जो एग्रेसिव कैंसर सेल है, वो अपने आप रिग्रेस होने लगते हैं, वो अपने आप ठीक होने लगते हैं, वो अपने आप ही डोरमेंट होने लगते हैं, वो अपने आप ही इंडोलेंट कैंसर सेल में कन्वर्ट होने लगते हैं. अब सवाल ये आता है कि हम अपने बॉडी क्लॉक को ठीक कैसे करें. इस सवाल के जवाब के लिए आप ये किताब मेरी पढ़ सकते हैं, क्योर एट द रेट ऑफ 0 वोल्ट. खास तौर पे इसके सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी क्लॉक को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है. इवन 2-3 दिन में भी हम ठीक कर सकते हैं. आगे इसी वीडियो में मैं मिलाता हूं ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपने आप को क्योर किया, ठीक किया फ्रॉम कैंसर यूजिंग ऑल दिस प्रिंसिपल जो मैं आपको बता रहा हूं. ऑल द बेस्ट. जय हिंद. नमस्ते. ये मेरी मदर इन लॉ हैं और इनकी एज 76 ईयर्स है. इनको सर्वाइकल कैंसर था, तो हमने एलोपैथिक दवाई जब स्टार्ट की थी तो डॉक्टर ने हमको 2 महीने का समय दिया था कि इनके पास 2 महीने हैं. फिर किसी ने हमको डॉक्टर साहब विश्वरूप जी का सजेस्ट किया, तो हमने लास्ट अप्रैल में इनका इलाज शुरू किया. तब इनकी बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, एसिडिटी की और नींद की दवाई ये डेली रहती थी. 20 साल से ले रही थी. जो डॉक्टर साहब का इलाज शुरू करने के बाद 1 महीने के अंदर सारी दवाइयाँ बंद हो गई और इनका जो रोग था इसमें भी इनको बहुत आराम मिला है. पहले ये बेड से उठ भी नहीं सकती थी, ऐसी हालत हो गई थी इनकी कीमोथेरेपी की वजह से, खुद से अपना कुछ भी नहीं कर पाती थी. लेकिन अब डॉक्टर साहब का जो ये डाइट प्लान हमने फॉलो किया, हम लोग 100% फॉलो कर रहे हैं. इससे इनकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई है, खुद चल के मंदिर जाती है, 108 प्रदक्षिणा करती है मंदिर की और अपना सारा काम खुद से कर सकती है.